भनिति मोरि सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनियहि सुमति जिन्ह के विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय, जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन प्रण श्रुति सारा। मंगल भावनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसान बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुशोभित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित वा जानी। सादर कहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरीस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवि तरसये कौ नाहि, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोसा मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन्नु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसी ने बड़प्पन नहीं पाया। धूम तजाई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुसंग वसाई। भनीति भदेश वस्तु भली बरणी, राम कथा जग मंगल करानी। धुआं भी अगर के संग से सुसंगित होता है और स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करानी काली माला हरानी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गाती कुरा कविता सरिता जो जी सरिता की, जे भी सरिता पावन पाथा की। प्रभु सुजसा संगाति भानिति भाली, होई ही सुजना माना भावानी। भावायांगा भूति समासाना की, सुमिरता सुहावानी पावानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाला और कलयुग के पापों को हरने वाली है।
मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल चाल पवित्र जल वाली नदी यानी गंगा जी की चाल की भौही टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सबही मम भनीति राम जस सांग, दारू विचारू की करई को बंदिए मल्ल प्रसंग सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्ल पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणाद करही सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। श्याम गौर काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मानी मानिक मुकुता छवि जैसी, आहि गिरि गाज सिर सोहा न तैसी, निरीप क्रीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभाय अधिकाई। मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसी ही सु कवि कवि तबुध कहाही, उपजहि अनाथ अनाथ छबिलहाही, भगति हेतु विधि भावन बिहाई, सुमिरत सादर अवाति अध्यायी। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनंत अत्यंत कहीं और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाये, कवि को विदय सहृदय विचारी, गावहि हारी जस कलिमल हारी। सरस्वती जी कि दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हे प्राकृति जना गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सरदा कहहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं
क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, हो ही कविता मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुग जुगति बेधि पुनि पोहियहि रामचरित बरताग, पहिरहि सजन विमल उर शोभायति अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को मुक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तांगे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वह अत्यंत प्रेम को प्राप्त हो। जे जना में कलिकाल कराला, करतब बाय सबे समराला, चलत कुपांथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्गों को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकार कांचन कोह काम के, तिन्ह महाप्रथम रेख जगमोरी, धींग धर धर्म ध्वज धंधा कधोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन या लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ये ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुना सब कहाऊ, बाढ़ई कथा पर नहीं लहाऊ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महू जनि हहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़ी ही में समझ लेंगे। समूझी विविधि विधि बिना तिमोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी, ए तहुए पार करिहहि जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ तिरंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होई नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिर में रूढ़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही, समुझत अमित रम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है।
सादर से समहेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान, सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। जय सिया राम की।